Hello 8th class, welcome to the social science class. Let's continue our chapter land and soil resources. Okay, our next chapter soil resources. Yesterday we have read about the land resources. Okay, today we will read about soil resources. The thin layer of loose earth and product of weathering covering the earth's surface on which plant grow is termed as soil. It occurs only on the lithospheric zone of the earth. इस soil resources अर्थ की सतह को ढकने वाली जो लूज अर्थ की पतली परत जिस पर पौधे उगते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? सॉइल। ठीक है, ये पृथ्वी के स्थलमंडल मीन्स लिथोस्फेरिक जोन पर ही होता है। अंडरस्टूड दिस वन? नेक्स्ट इज कंपोजिशन। सॉइल इज कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और डिफरेंट मटेरियल nutrient organic material or dead and decayed flora and fauna। ये सॉइल क्या कंपोज करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है और जहाँ डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मटेरियल डेड एंड डिक्लेयर्ड फ्लोरा एंड फना जैविक मरे पदार्थ मरे हुए या सड़े हुए पौधे हो गए जैसे जानवरों से जो बना होता है वो क्या करता है? कंपोज करता है। ठीक है, डीकम्पोज्ड biological waste called humus present in the soil determines its quality। इसमें क्या है कि जो सॉइल में जो मौजूद जैविक रहंद खूंद होती है, जैसे ठीक है, जिससे क्या होती है रहंद खूंद, जैसे बायोटिक वेस्ट मटेरियल हो जाता है, ठीक है, जिसको हुमस कॉल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल डिटरमाइंस आ जाते हैं, उसकी जो गुणवत्ता पर निर्धारित करता है। ओके, उसकी जो क्वालिटी है उसको निर्धारित करता है। द फाइन ग्रेन्ड एंड और क्रॉस ग्रेन्ड क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड इट्स कलर इज नोन एज अ टेक्सचर ऑफ द सॉइल। की जो सॉइल की जो बारीक दानेदार एंड क्रॉस ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्वालिटी एंड कलर जो होता है, कलर होता है सॉइल का, ठीक है, को सॉइल की बनतर सॉइल के टेक्सचर नॉन एज अ टेक्सचर ऑफ द सॉइल, कि सॉइल के टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की क्या प्रोफाइल है? द रॉक वेस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड इन लेयर। रॉक्स वेस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स, रॉक्स का जो वेस्ट होता है और उसके अदर कंपोनेंट्स होते हैं, अदर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड इन अ लेयर, क्यों लेयर में बन जाते हैं। दिस लेयरिंग अरेंजमेंट डिपेंड ऑन द स्पीड एंड टाइप ऑफ वेदरिंग एंड इज़ नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। कि जो ये वाली लेयर्स है वो उसका जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है स्पीड एंड टाइप ऑफ वेदरिंग, कि वेदरिंग की स्पीड कितनी है और उसके क्या क्या टाइप्स है। दैट इज़ नोन एज अ soil profile। Understood this one? Each of these layer is known as a horizon। जो ये सारी layers हैं वो किसके नाम से नॉन होती हैं? horizon से। For the purpose of identification as per the constitution they are grouped into three major layer known as the humus layer, topsoil, subsoil and bedrock। फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर आइडेंटिफिकेशन के पर्पज़ से हम जाने तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसके ये दे आर ग्रुप्ड इनटू, ये ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। थ्री मेजर लेयर एज अ नोन आ ह्यूमस लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। अंडरस्टूड? द अपर मोस्ट लेयर दैट इज अ formed by the partial decay of organic matter is called the humus layer। मीन्स जो सबसे टॉप अपर मोस्ट लेयर होती है वो फॉर्म्ड होती है पार्टियल डिक्ले द ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, इज कॉल्ड द ह्यूमस लेयर। द फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सॉइल इज नोन एज अ टॉप सॉइल।
जो फर्टाइल अपर पार्ट होता है सॉइल का उसको क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। एंड द मटीरियल इमीडिएटली अंडर द टॉप सॉइल, जो मटीरियल होता है इमीडिएटली अंडर द टॉप सॉइल, दैट इज कॉल्ड अ सब सॉइल। अंडरस्टूड। द weathered or broken rocks upon which all the three layer rest is called the weathered zone। means मौसमी और जो ब्रोकन रॉक्स होती हैं, जो तीनों परतों को आराम कराती हैं, उसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है, वेदर्ड जोन। ओके। द अनब्रोकन सॉलिड रॉक which is the lowermost layer of the soil profile is called the bedrock। means अनब्रोक सॉलिड रॉक जो सॉइल की प्रोफाइल की सब तो लो लेयर है, उसको बेसलाइन, उसको बेड रॉक्स भी बोला जाता है। जैसे when rain falls, the fine gained the nutrient of the topsoil are leached to subsoil। The leached material beside the nutrient may also contain clay। Therefore, the roots of plants often reach the subsoil to get the accumulated nutrient there। When the rain falls, जब बारिश गिर तो फाइन सॉइल के बारीक दानेदार पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। ओके। देन द लीच मटीरियल बिसाइड न्यूट्रिशन आल्सो कंटेन द क्ले, की पोषक तत्वों के अलावा जो लीच्ड वाली जो सामग्री है वो उसको क्या बोला जाता है, क्ले, कंटेन द क्ले। देयरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफन रीच द सब सॉइल टू गेट द अकमुलेट न्यूट्रिएंट देयर। इसलिए जो पौधों की जड़ें अक्सर मिट्टी में होती हैं, सब सॉइल में होती हैं, सब सॉइल तक पहुंचती हैं ताकि जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व प्राप्त हो सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सॉइल डिग्रेडेशन। Soil degradation is the decline in the condition or quality of soil caused by its improper use or poor management। इसमें क्या आता है कि जो सॉइल डिग्रेडेशन होती है, कि जो सॉइल की गिरावट होती है, जो मिट्टी की स्थिति या उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण होती है, जो कि गलत उपयोग या खराब प्रबंधन के कारण होती है, पुअर मैनेजमेंट के कारण होती है। इट इज़ ऑफन लेड बाय सॉइल इरोजन। इट इज़ ऑफन लेड बाय सॉइल इरोजन। ये अक्सर मिट्टी के सॉइल इरोजन को नेतृत्व करता है। ठीक है। द डिग्रेडेशन नॉट ओनली इफेक्ट द टॉप बट ऑल्सो अदर लेयर ऑफ सॉइल्स, कि जो डिग्रेडेशन होता है, जो गिरावट होती है, केवल जो वो ओनली इफेक्ट नहीं, टॉप लेयर पे इफेक्ट नहीं करती, बट ऑल्सो अदर लेयर ऑल्सो, और अदर लेयर पे भी अदर लेयर्स भी इससे प्रभावित होती हैं। अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट इज टाइप एंड केसेस ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के टाइप्स और केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वी विल टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। गुली इरोजन। इट इज caused by the fast running water which wash away the soil। Gully erosion means it caused by the fast running water which wash away the soil, कि जब ये तेज़ी से बहने वाले पानी के कारण होता है जो मिट्टी को धो देता है, मिट्टी को वॉश कर देता है। शीट इरोजन इट इज़ caused when water flow down our slopes and wash away the top soil। ये तब होता है जब पानी एक ढलान के नीचे बहता है और टॉप सॉइल को धो देता है। ओके। नेक्स्ट इज स्प्लैश इरोजन। इट इज केस्ड व्हेन टोरेंटियल रेनफॉल स्क्रब एंड वॉश अवे द सॉइल। ये तब होता है जब कि मूसलाधार जो वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, वो खनिज स्क्रब और मिट्टी को धो देता है।
अंडरस्टूड. विंड इरोजन. In deserts and coastal area, the speed of wind is high, which blow away the fine soil particles of the topsoil and deposit them elsewhere. मीन्स जो विंड इरोजन है वो कहाँ पे होता है, डेजर्ट और कोस्टल एरिया पे. कि हवा की जो स्पीड होती है, हवाओं की जो गति अधिक होती है, वो क्या करती है, जो फाइन सॉइल होते हैं उनके सूक्ष्म जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, उड़ा देता है और उन्हें कहीं और जमा कर देते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज केसेस ऑफ सॉइल इरोजन. ये तो टाइप्स हो गई, 4 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. अब हम केसेस ऑफ सॉइल इरोजन पढ़ते हैं. ठीक है. डिफॉरेस्टेशंस. फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशंस. डिफॉरेस्टेशन होता है वनों की कटाई, मीन्स जंगलों की कटाई. ठीक है. इन डिस्क्रिमिनेट एंड क्लियरिंग ग्रीन कवर एंड कटिंग डाउन द ट्रीज डैमेज द सॉइल. क्या होता है कि जैसे अन्नेवा और ग्रीन, क्लियरिंग ग्रीन कवर एंड कटिंग डाउन द ट्री, वो क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं किसको, सॉइल को. द रूट ऑफ प्लांट्स ब्लिंड द सॉइल एंड होल्ड मॉइस्चराइज. की जो पौधों की जड़ें होती हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बांधती हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. एंड उसमें नमी रखती है, मॉइस्चराइजर रखती हैं. थश डिफॉरेस्टेशन लेड टू ड्राई अप द सॉइल. कि जब वनों की कटाई होती है उसके कारण जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, ड्राई हो जाती है. ठीक है. Overgrazing by cattle and sheep cause damage to the soil as the topsoil get exposed, leading to lynching or the might get blown away by the wind. Overgrazing क्या होता है, कैटल्स और शीप्स के द्वारा ओवरग्रेजिंग करना, कि ज़्यादा घास खा जाना. ठीक है. वो डैमेज करता है सॉइल को एज द टॉप सॉइल. जो टॉप सॉइल होती है वो गेट एक्सपोज हो जाती है, लीडिंग हो जाती है, लॉन्चिंग टू माइट गेट द ब्लॉन अवे बाय द विंड. मीन्स जो हवा होती है जिससे लीचिंग हो सकती है और हवा से उड़ सकती है. ओके. ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. The indiscriminate use of underground water by the ever growing urban settlement and irrigation system result is soil collapse and harms the soil layer as well. जब हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करते हैं देन व्हाट विल हैपन, कि जो शहरी बस्तियां और सिंचाई की जो प्रणालियां होती है, इरिगेशन सिस्टम होते हैं. ठीक है. इरिगेशन सिस्टम से क्या होता है, भूमिगत जल का जो कहते हैं ना अंधेवा जो उपयोग करते हैं उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मिट्टी ढह जाती है और साथ ही साथ मिट्टी की जो परतें होती हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फर्टाइलेजर्स. द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टाइलेजर एंड पेस्टिसाइड्स केसेस डैमेज द बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज़. कि जब हम ऊपरी जो कीटनाशक होते हैं, फर्टाइलाइजर्स होते हैं, ठीक है, का उपयोग करते हैं तो जो हमारी बेसिक सॉइल होती है उसके गुणों को नुकसान होता है. अंडरस्टूड.